के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावन यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से 7वें कलमे के ताल्लुक से सीखेंगे। 7वां कलमा जो खुदावन यीशु मसीह का आखिरी सलीबी कलमा है। इस कलमे को सुपुर्दगी का कलमा भी कहते हैं। मेरे साथ निकाले कलाम मुकद्दस में से लूका रसूल की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत को हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने सारे काम को पूरा किया, इससे पहले उन्होंने बुलंद आवाज से फतहमंदी का नारा सलीब पर लगाया। तमाम हुआ कि मैं अपने सारे काम को पूरा कर दिया है। यहूदी समझते थे कि यीशु को सलीब जो दी गई है वो हमारी वजह से है। रोमी समझते थे कि हमने उसको मारने के काम को पूरा किया। पिलातुस समझता था गो कि वो इस बात के लिए अफसोस भी करता था, उसे अपने हाथों को भी धोया कि मैंने तो इस शख्स के अंदर कोई कसूर नहीं देखा। लेकिन तो भी यहूदियों के कहने पर उसने यीशु के लिए सलीबी मौत का जो सा है ऐलान किया। यहां पर खुदा यीशु मसीह की जो जान है वो ना तो यहूदियों ने ली है, ना रोमियों ने ली है, ना हेरोदेस ने ली है, ना ही पिलातुस ने ली है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जान जो सी, अपनी रूह जो सी है, बाप के सुपुर्द की है। उसकी पैदाइश भी अनोखी थी, मौजजाना थी, और उसकी मौत भी अनोखी है। रूह कुछ की कुदरत से, यानी खुदा के रूह की कुदरत से मुकद्दसा मरियम जो है वो हामला हुई और खुदा यीशु मसीह का उन्होंने जन्म दिया। खुदा यीशु मसीह का जन्म जो सा है वो बाप की रूह के वसीला से मुमकिन था। एक जिंदगी तो मरियम के बातन के अंदर थी, वो खुदा के रूह के वसीला से उसका वजूद आया है। अब वही जिंदगी जब खत्म हो रही है तो वो जहां से वो रूह आई थी उसने उसी को वो रूह सौंपी है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, मुझे अपनी जान देने का और अपनी जान लेने का इख्तियार है। वो कहते थे कि मैं इस मकदस को ढा दूंगा और फिर तीसरे दिन इसको खड़ा करूंगा। वो अपने बदन के मकदस के बारे में ये बात कहते थे। खुदावन यीशु मसीह का खून बहा। जब खुदावन यीशु मसीह की जान निकल गई, उन्होंने अपनी रूह बाप के सुपुर्द कर दी, तो वहां पर जो सिपाही खड़े थे उन्होंने उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए वो डाकुओं के पास भी गए। उनकी टांगे जोन सी है उन्होंने तोड़ी और यीशु की जान पहले ही निकल चुकी थी। यीशु जोन से है पहले ही अपनी रूह को बाप के सुपुर्द कर चुके थे। उनकी जान किसी सिपाही के हथौड़े मारने से नहीं निकली। जब उन्होंने ये चेक करने के लिए नेजा उसकी पसली में मारा तो खून और पानी जोन सा है वहां से बह निकला। खून जोन सा है वो जिंदगी देता है, पानी जिंदगी लेता है। यीशु ने कहा, मुझे अपनी जान देने का और उसको फिर से ले लेने का भी इख्तियार है। मरे खुदा यीशु मसीह ने अपनी रूह को अपने बाप के सुपुर्द किया जब वो अपने सारे काम को वो पूरा कर चुके। खुदा यीशु मसीह के हक में जो लिखा था वो सब पूरा हुआ। ये मुकर्रा वक्त था जो उनकी जिंदगी में आना था। उन्होंने एक पूरी ताबेदारी जो सी है अपने बाप की है। वो बाप की मर्जी को पूरा करने आए थे। गो के उन्होंने जानकारी की हालत में आंसू बहाकर ये दुआ भी गेतसमनी में की, ऐ बाप, अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये बड़ा काम जो सा है, बड़ा दुख जो सा है खुदा ने यीशु मसीह को नजर आ रहा था जो उनको मिलने वाला था। अब उन तमाम दुखों को सहकर अपनी सलीब को उठाकर जब वो कलवरी के पहाड़ तक गए हैं, वहां पर वो सलीब पर लटके रहे हैं कई घंटों तक, उन्होंने उस तमाम काम को पूरा किया। जब उन्होंने देखा कि मेरा वक्त करीब है, उन्होंने अपनी रूह जो सी है
बाप के सुपुर्द की। उसी तरह से जिस तरह इसहाक ने एक बड़ी ताबेदारी के साथ अपने आप को अपने बाप इब्राहिम के सुपुर्द किया था, उसको वो जहां ले जा रहा था वो चलता जा रहा था। इसी तरह से हमारा यीशु मसीह भी वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस जमीन पर आया और उसने सारे काम को जो सा है उसने पूरा किया है। खुदा ने यीशु मसीह ने अपने आप को बाप के सुपुर्द किया, अपनी रूह को उसके सुपुर्द किया। खुदा ने यीशु मसीह जो उनसे हैं, इससे पहले उन्होंने कहा क्या बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आरसी तौर पर बाप और बेटे के दरमियान एक हमें जुदाई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह ने अपनी रूह को बाप के सुपुर्द कर दिया है। उसी तरह से जब एक ईमानदार इस जमीन से जाता है, उसका बदन तो जमीन पर रह जाता है, लेकिन रूह उसकी वहां जाती है जहां से आई थी। जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसने जमीन से मिट्टी को लिया, अब मिट्टी से उसने एक बुत बना दिया, लेकिन वो जीती जान तब बना जब कोई ऊपर से कोई चीज उसके अंदर आई है, और वो क्या थी? वो आसमानी खुदा की रूह थी जो उसने आदम के अंदर डाली, तो वो जीती जान हुआ। इसी तरह जब इंसान की जान निकल जाती है, जो जमीन का है वो जमीन में चला जाता है, लेकिन जो आसमान का है वो आसमान पर चला जाता है। यीशु के बदन को तो लेकर उन्होंने कब्र में रख दिया, लेकिन उसकी रूह कहां पर थी? उसकी रूह जो सी है वो बाप के पास थी। उसकी रूह नहीं है मरी। उसने सलीब पर डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। वहीं पर खुदावन ने अपनी रूह को बाप के सुपुर्द करने के बाद जो सा है उसने फरदौस के अंदर उन तमाम लोगों से मुलाकात की, उस डाकू से भी उसने मुलाकात की। और जिस लम्हा खुदावन यीशु मसीह ने एक बड़ी तारीकी जो सी है इस जगह पर अब छा चुकी है, जब खुदावन यीशु मसीह ने अपनी रूह जो सी है बाप के सुपुर्द की है, तो एक बड़ा जल्जला आया है, और फिर हैकल का पर्दा जो सा है वो ऊपर से नीचे तक वो क्या हुआ है? वो फटकर दो टुकड़े हो गया है। और वो इस कदर जो सा है वो बड़ा पर्दा था कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो 6 फुट लंबा और वो 30 फुट चौड़ा था, कि अगर 2 बैल भी दोनों तरफ से उसको खींचते तो भी वो फट नहीं सकता था। लेकिन 300 काहिन जो से थे इस पर्दे को वो आगे पीछे करते थे। अब वो पर्दा जो सा है वो ऊपर से नीचे तक वो फट गया है, ऊपर की कुव्वत ने उसे फाड़ दिया है। इसलिए कि काहिन क्या करता था? काहिन पाक-तरीन मकाम के अंदर कुर्बानी को लेकर जाता था। यही वो लम्हा है जब काहिन पाक-तरीन मकाम के अंदर कुर्बानी के खून को लेकर जाता है। इसी लम्हा हमारे हकीकी बरना ने अपनी रूह बाप के सुपुर्द की है, और अब वो जुदाई की दीवार जो सी है वो मुकम्मल तौर पर वो खत्म हो गई है, और वो पाक और पाक-तरीन मकाम के दरमियान का जो पर्दा है ऊपर से लेकर नीचे तक वो फटकर 2 टुकड़े हो गया। जिस जगह पर काहिनों ने जाकर उस दिन अपने उन कुर्बानियों के खून को उन्होंने डालना था, उन्होंने वहां पर जो सा है उंडेलना था, लेकिन हकीकी बर्रे की कुर्बानी ने ज़ुल्ज़िले ने जो आया है हर एक चीज को हिला दिया है। अब खुदावंद की पाक हजूरी जो सी है जहां पर सिर्फ सरदार कहीं नहीं जा सकता था, यीशु जो सा है उसने अपनी जान देकर मुझे और आपको बाप की हजूरी तक रसाई दी है। उसने अपनी रूह बाप की सुपुर्द की है। उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तुझे देता हूं। उसको अपनी जान देने का और अपनी जान लेने का इख्तियार है। इसी तरह से हम भी जो मसीह यीशु के नाम से कहलाते हैं, इब्लीस के गो के बड़े मंसूबे हमारे लिए होंगे। इब्लीस के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो हर दिन जब निकलता है उसका नेटवर्क जो सा है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। वो हर वक्त जो सा है इस बात की खोज में रहता है कि किसको मैं हलाक करूं, किसको मैं मारूं, किसको मैं जो सा उसकी राह से हटा दूं। लेकिन वो तमाम जिंदगी मसीह के नाम से कहलाती है, जिनके लिए मसीह ने अपनी कीमत को अदा किया है। मसीह ने खरीदा है जिन जिंदगियों को, उन जिंदगियों की रखवाली भी वो खुद करता है। हमारी रूहों की हिफाजत हमारा मसीह करता है। जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, वो बेटा था, वो 100% खुदा और 100% इंसान था, वो खुदा का बेटा था। उसने अपनी रूह को बाप के सुपुर्द किया। आए हम भी अपनी जिंदगी में ये अहद करें कि हम भी अपनी जिंदगी में रास्तबाजी के साथ अपनी दुनिया वक्त को गुजारे, ताकि हम हमारी रूहें भी जो सी है वो हमारे बाप के सुपुर्द हो। हम भी वहां पर जाएं वो जो जगह हमारे खुदावन ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। ये जमीन का वक्त हमारा मुख्तसर सा है, जमीन का वक्त हमारा थोड़ा है, लेकिन हमारी जो अब्दी अराम है,
अब्दी आरामगाह है हमारी, वो हमारे खुदावंद की हजूरी है। हमारे खुदावंद ने उस हजूरी तक ले जाने के लिए अपनी बड़ी कीमत को अदा किया है, ताकि मुझे और आपको अपने साथ आसमानी मुकामों तक बढ़ा सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।